शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं सुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी सुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। तो क्या चल रहा है फ्रेंड्स? सब अच्छे? तो अभी कैसे आप लोग, क्या आप लोग का स्टेट में क्या हो रहा है अभी? कोरोना के लिए कितना आपको रिलैक्स मिला है, कितना क्या है, सब बताइएगा। और हाँ, यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट का रूल मानिए और जाने से डरिए कि हाँ, ऐसा मत सोचिए कि हाँ हमें कुछ नहीं होगा। बाहर जाने से डरिए। अगर ये सोचिए कि हाँ अगर हो गया तो, क्योंकि ये इतना डर रहेगा तो भी आप लोग बहुत सतर्क रह पाओगे। तो चलिए फिर आज का हम वीडियो देखेंगे सोमनाथ मंदिर का, जहाँ की बहुत इंडिया का बहुत फेमस मंदिर है और जहाँ बहुत बार पहले से ही ये बहुत पुराना मंदिर है। इसका स्कंद पुराण, महाभारत और ऋग्वेद सब में इसका मंदिर का जिक्र किया गया है। बहुत फेमस मंदिर है शिव जी का। आज वो मंदिर हम देखेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोगों का फैक्ट और आपका फैंसी टिप्स वीडियो के बाद, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग जानते हो, अगर आप लोग वेबसाइट एक मिनट, हर एक वेबसाइट को अगर एक मिनट करके आप देखोगे तो पता है आपको पूरे वेबसाइट देखने के लिए, सारे वेबसाइट जितना है वो सब देखने के लिए 31,000 साल लगेगा। सोचिए, एक मिनट अगर देखोगे तो 31 साल लग जाएगा आप लोगों को, जितना वेबसाइट है। ये आज का फैक्ट था। और चलिए फिर आज का वीडियो देखते हैं सोमनाथ मंदिर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये रेयर फैक्ट्स का वीडियो है। मैं इनका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और मेरे चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और दर्शनीय स्थल है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के आधार पर इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से है। सोमनाथ मंदिर शाश्वत तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। पिछली बार नवंबर 1947 में इसकी मरम्मत कराई गई थी। उस समय वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ दौरे पर आए थे, तभी इसकी मरम्मत का निर्णय लिया गया था। पटेल की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी के हाथों इसकी मरम्मत का कार्य पूरा किया गया, जो उस समय भारत सरकार के ही मंत्री थे। यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियां होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास भालका नाम की जगह है, जहाँ भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ में पाए जाने वाले शिवलिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिव जी का मुख्य स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने की बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई है जहां भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे। वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को ही सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ में है और बाकी वाराणसी, रामेश्वरम, द्वारका इत्यादि जगहों पर स्थित है। प्राचीन समय से ही सोमनाथ पवित्र तीर्थ स्थान रहा है। त्रिवेणी संगम के समय से ही इसकी महानता को लोग मानते आए हैं। कहा जाता है कि चंद्र भगवान सोम ने यहाँ अभिशाप की वजह से अपनी रौनक खो दी थी और यही सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का वर्धन होता गया और वो घटता गया। इसके शहर प्रभास का अर्थ अनक रौनक से है और साथ ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार इसे सोमेश्वर और सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है।
जे गॉर्डन मेल्टन के पारंपरिक दस्तावेजों के अनुसार सोमनाथ में बने पहले शिव मंदिर को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था। दूसरे मंदिर को वल्लभी के राजा 649 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने 725 ईस्वी में इसका विनाश किया। इसके बाद 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया। इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया था, लेकिन अल जुनैद द्वारा सोमनाथ पर किए गए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक गवाह नहीं है, जबकि नागभट्ट द्वितीय जरूर इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार शासकों ने इसे क्षति भी पहुंचाई थी, लेकिन फिर कुछ राजाओं ने मिलकर इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान की मरम्मत भी करवाई थी। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से भी ये जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका भी थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध भी किया हुआ है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्र, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियां हिरण, कपिला, सरस्वती का महासंगम भी होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। चलिए अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। 1665 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। बाद में पुणे के पेशवा, नागपुर के राजा भोसले, कोल्हापुर के छत्रपति भोसले, रानी अहिल्याबाई होलकर और ग्वालियर के श्रीमंत पटेल बुआ सिंधे के सामूहिक सहयोग से 1783 में इस मंदिर की मरम्मत की गई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन अंत में गुजरात के राजा करण ने इसका बचाव किया था। 1024 में मंदिर को अफगान शासक ने क्षति पहुंचाकर गिरा दिया था, लेकिन फिर परमार राजा भोज और सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से 1042 के बीच इसका पुनर्निर्माण किया। कहा जाता है लकड़ियों की सहायता से उनकी मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन बाद में कुमारपाल ने इसे बदलकर पत्थरों का बनवा दिया। मंदिर की चोटी पर 37 फीट लंबा एक खंबा है जो दिन में 3 बार बदलता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1950 में आरंभ हुआ था। मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठान का कार्य भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर आज देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब जो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, उन्हें मंदिर में जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। अब तक मिली कंकरी के अनुसार जो हिंदू नहीं है, उन्हें मंदिर में जाने के लिए ट्रस्ट को मान्य कारण बताना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने सोमनाथ मंदिर के कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया, इसके इतिहास के बारे में जाना।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और ये पता चल गया होगा। बहुत सारा चीज़ें इन्होंने बता दिए हैं। और सोमनाथ मंदिर हमारा बहुत प्रमुख जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक्चुअली उसमें तो 34 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 जो प्रमुख लिंग है उनमें से जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये एक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये तो बहुत पुराना मंदिर है। ऋग्वेद और महाभारत और ये बहुत सारे ये में भी इनका जो जिक्र किया गया है पुराणों में। तो डेफिनेटली ये बहुत पुराना और बहुत ये जो बोलते हैं ना कि भगवान जी प्रत्यक्ष वहाँ रहते हैं, तो उसी टाइप का ये मंदिर है। तो ठीक है। और यहाँ जो बताया गया है कि हाँ, इनका 3 द्वार है। और यहाँ जैसे कि बताया गया जो चंद्र का स्टोरी है वो थोड़ा सा यहाँ बहुत अच्छा से नहीं बताया गया है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उसमें से क्या हुआ था कि दक्ष राजा जो थे उनके 27 बेटियों को चंद्र के साथ विवाह किया था। तो उन्होंने चंद्र ने क्या किया कि उन्होंने एक जो उनका बेटी थे, दक्ष की बेटी थे रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते थे और रोहिणी को ज़्यादा मान सम्मान देते थे। रोहिणी के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। तो इसीलिए जब ये बात दक्ष को पता चला तो दक्ष राजा ने उन्हें श्राप दे दिए कि क्षय होने का। तो पूरा एकदम क्षय हो जाने के लिए गुस्से में आके उनको श्राप दे दिए। तो फिर उन्होंने जाके शिव जी के पूजा किए और शिव जी उन पर खुश होके फिर उन्हें आशीर्वाद दिए और उनको चंद्र को अपने सिर पे धारण किए, जिसके वजह से चंद्र फिर पूरा क्षीण नहीं हुए, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया। जैसे श्राप कम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कम हो गया। और ऐसा हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा करके क्षीण हो गए, फिर से पूरा हो जाएंगे, फिर थोड़ा क्षीण हो गए, फिर पूरा हो जाएंगे। तो इस टाइप का। तो जैसे कि आप लोग को पता है चंद्र होते रहते, तो वो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिए थे। क्योंकि चंद्र ने वहाँ शिव जी को बुलाकर वहाँ प्रेयर किए थे, शिव जी खुद आविर्भाव हुए थे, तो इसलिए चंद्र के नाम से ही वो शिव जी का नाम मिला कर सोमनाथ पड़ा था। चंद्र का एक नाम सोम है तो सोमनाथ पड़ा था। तो ये था वो स्टोरी, एक कहावत है। और कितने राजा ने वहाँ आक्रमण किए थे सोचिए। मतलब जैसे कि अलजुनैद और फिर खिलजी और फिर औरंगजेब बार बार आक्रमण किए थे। और बार हमारा जो इंडियन जो राजा थे वो सब उनको बार उनको स्थापना किए, उनको रिपेयर किए, बार किए थे, बहुत बार किए हैं। और खिलजी का तो जो आक्रमण किए थे बहुत ज़्यादा था, बहुत बार किए थे। और पूरा सोना चांदी वहाँ बहुत सारा ये था, जैसे कि रत्न मणि बहुत सारा चीज़ें था जो कि खिलजी ने बहुत सारा ले लिए थे वहाँ से। और देखिए कितनी बार आक्रमण हुआ, कितने सारा धन संपत्ति ले गए, लेकिन शिवलिंग को कुछ नहीं कर पाए। शिवलिंग वही तब भी जहाँ था और आज भी वही है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ उनका मतलब शिवलिंग के ऊपर कोई मतलब नहीं चला, वो उनको नहीं तोड़ पाए। शिवलिंग वही अभी भी वहीं पर है। और मंदिर के को जाने के लिए हिंदू जो है उनको पूरा परमिशन है, बाकी जो नॉन हिंदू है उन्हें स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। और ये तो होनी चाहिए। कितनी बार यहाँ आक्रमण हुआ है, कितनी बार क्या क्या हुआ है, तो डर तो एक रहता ही है। तो इसी वजह से यहाँ मतलब उनको थोड़ा सा बस परमिशन लेना है, लेकिन मिल जाता है, लोग जा सकते हैं। तो चलिए फिर आज वीडियो के बारे में हो गया। अभी आपका पेंगसी टिप्स, ठीक है। तो आज का पेंगसी टिप्स है आपका कछुआ जो है टर्टोइज है। टर्टोइज को आप हमेशा घर में पानी में रखा कीजिए, जैसे कि वो आराम से खुले तैर सकेगा और आराम से खुले जाना आना वो अपने से कर सकेगा। तो उसे ही आप टर्टोइज को रखिए। मछली तो रखना अच्छा ही होता है, आप जानते ही है। तो मछली के साथ आप टर्टोइज भी रख सकते हैं और उनको उसे ही रखिए। और ये उन्हें गिफ्ट मत दीजिए, टर्टोइज को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, वो खुद लाके खुद रखिए, ठीक है। और ये आपका वेल्थ को डेवलप करेगा। तो चलिए फिर आज टिप्स के साथ हम विदा लेते हैं, फिर कल हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।